दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वाईजू एग्जाम प्रेप। और इस संडे का फंडा सीरीज में आज हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। जनरली आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो ये देखा होगा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है। क्या इजी मेथड है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने का? लेट्स ट्राई टू फोकस। उसके बाद अगर हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो क्या होता है एक्सपेरिमेंटली समझेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस एंगल ऑफ रिपोज का जो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं क्या कहीं और भी यूज है या सिर्फ ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही यूज होता है। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत स्मूथ सरफेस है और इसी के साथ में एक ये स्मूथ सरफेस है। तो जनरली एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है कि जहां पे बॉडी एक जिस इंक्लाइनेशन एंगल पे बॉडी ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट स्लाइड करना या फिर मूव करना स्टार्ट कर देती है, उसी को आप बोलते हो क्या? एंगल ऑफ रिपोज। तो ये अभी यहाँ पे जो बॉडी है दोनों स्मूथ सरफेस है एंड यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया कि एंगल ऑफ रिपोज कैसे आपको आइडिया देगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, साथ ही साथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट का। जैसे आप यहां पे अगर देखते हो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, जैसे ही इसको आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे, then there will be a particular angle at which particular angle this will start to slide like this again। फिर से इस एंगल पे अगर आप इस हाइट को चेक करने आओगे तो राइट नाउ हाइट इज वेरी स्मॉल, आप यहां से देख सकते हो। अब क्या करते हैं, सेम प्रॉब्लम को रिवर्स करते हैं। मींस अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है, ये जो आपका यहाँ पे एंगल बनता नजर आ रहा है, दैट एंगल इज नथिंग बट दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज। मतलब इस इंक्लाइनेशन एंगल पे ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इसको मेजर बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर मैंने ये इसकी हाइट मेजर कर ली और इसकी हाइट ये सॉरी इसकी डिस्टेंस मेजर कर ली और इसकी हाइट मेजर कर ली माय डियर फ्रेंड, तो यहां मुझे मिल जाएगा क्या? एंगल ऑफ रिपोज। ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज या फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फिर आप ये कहिए को एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ चुका है। इसी प्रॉब्लम को चेंज करते हैं। अब यहां पे ये जो सरफेस है दिस इज द रफ सरफेस, और अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम को डील करते हैं एंड यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया कि फिर से इसी को थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ड कराते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फील व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर। आर यू गेटिंग? दिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इंक्रीज हो गया है। व्हाट इज द मीनिंग कि अगर एक स्मूथ और एक रफ सरफेस को कांटेक्ट में लेके आते हो तो जो एंगल ऑफ रिपोज था, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था, जहां से बॉडी को सेल्फ वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड होना था, वो एंगल बढ़ चुका है। इफ एंगल इज इंक्रीज, सिंपली यू कैन से फ्रिक्शन एंगल इज इंक्रीज। इट मींस अगर आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट इस और इस सरफेस के बीच में कैलकुलेट करते हो, दैट इज लेसर एज कंपेयर टू दिस एंड दिस सरफेस। इसी को एक और प्रॉब्लम से समझते हैं। इस कंप्लीट पार्ट को, ये जो अभी स्मूथ था, इसको हमने चेंज कर दिया, अभी ये पार्ट भी रफ सरफेस हो चुका है, राइट ना? एंड दिस इज ऑल्सो द रफ सरफेस। मतलब अभी ये और ये दोनों रफ सरफेस है। लेट्स ट्राई टू फोकस कि अब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन एंगल पे जाके हमारी बॉडी टिल्ड करेगी, लाइक दिस। ये यहां था। इफ आई जस्ट ट्राई टू स्टार्ट टू मूव दिस बॉडी, अगर इसको स्टार्ट करते हो तो यू कैन फील, आई थिंक ये जो इंक्लाइनेशन एंगल है दैट इज द मैक्सिमम। और वही इंक्लाइनेशन क्या एंगल होता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पर्टिकुलर एंगल पे आपकी बॉडी स्लाइड कर जाए, वो इंक्लाइनेशन ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इट मींस जब दोनों के दोनों सरफेस रफ होते थे तो उस टाइम पे जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। सो आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या आइडिया दे रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल दीज सरफेसेस, राइट? और इस सरफेस के इस इंक्लाइनेशन एंगल की वजह से आप फ्रिक्शन एंगल बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि हमको बुक में दिया होता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज समथिंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है। टेन थीटा साइन थीटा का यहाँ पे इस कंप्लीट इंक्लाइनेशन वैल्यू को आप एंगल मेजर कर लो, इस वर्टिकल हाइट को मेजर कर लो एंड यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल। लेकिन
क्या इस एंगल ऑफ रिपोज का सिग्निफिकेंस सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तक लिमिटेड है? इसको समझने के लिए चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दोस्तों, एंगल ऑफ रिपोज सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। आपने देखा होगा जो टैबलेट बनती है मेडिसिन, वो पाउडर फॉर्म में पहले बनती है या पाउडर फॉर्म की हेल्प से बनती है। तो जब आप इस सब को चेक कर रहे होते हो तो उसमें एक फ्लोएबिलिटी ऑफ द पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और ये जो एंगल ऑफ रिपोज है, ये एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताता है जिससे आपको आइडिया आता है कि पाउडर के मॉलिक्यूल्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना है अगेंस्ट द मोशन। और यही एंगल ऑफ रिपोज आपको आइडिया देता है कि पाउडर फॉर्म में अगर आपके मॉलिक्यूल हैं तो वो कितने फ्रीली मूव कर सकते हैं, कितनी अच्छी फ्लोएबिलिटी है या फिर कितनी बैड फ्लोएबिलिटी है। तो आप ये यहाँ पे देख रहे हो, मेरे पास व्हाइट सीमेंट है ये, और ये एक फनल है। उसके फनल की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो आपने बहुत ज्यादा कभी अपने चाइल्डहुड में भी किया होगा, बचपन में किया होगा, जो आप पिरामिड बनाते थे, राइट ना, सिलिका पार्टिकल या फिर मिट्टी धूल का। तो वही सेम क्या किया जाता है, पाउडर फॉर्म में एंगल ऑफ रिपोज की हेल्प से ये चेक किया जाता है। वो जो पाइल का एंगल चेक करते हो आप, और वही एंगल फिर एंगल ऑफ रिपोज है, और उसी से आप डिफाइन करते हो कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, और दिस पाउडर फॉर्म इज हैविंग द गुड फ्लोएबिलिटी और द बैड फ्लोएबिलिटी। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये मेरे पास व्हाइट सीमेंट है। लेट्स डू द प्रैक्टिकल इन दिस फनल, और जो आपकी पाइल की हाइट है और जो रेडियस है उसको चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस व्हाइट सीमेंट को अगर इस फनल से पास कराया जाए तो क्या कंडीशन, कैसा हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और उसकी रेडियस और हाइट में क्या चेंज आता है। जैसे अगर मैं सिंपल बहुत स्लो मूवमेंट कराता हूं इस व्हाइट सीमेंट का थ्रू दिस फनल, तो आप यहाँ पे एक पाइल बनता हुआ देख रहे होगे व्हाइट सीमेंट का, और इसी हाइट और रेडियस को आप चेक करके कैलकुलेट करते हो माय डियर फ्रेंड एंगल ऑफ रिपोज। जो इसका ये इंक्लाइनेशन एंगल आप देख पा रहे हो, यही आपका इंक्लाइनेशन एंगल हो जाता है क्या, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये जो आपको कंप्लीट फाइल हमने देखा, हम क्या करते हैं, इसका पहले हाइट मेजर कर लेते हैं, व्हाट इज दिस टॉप हाइट, और टॉप हाइट के साथ में इसके राउंड में एक सर्कल डॉट बना के, और उसके फिर रेडियस कैलकुलेट करते हैं, और रेडियस और हाइट से हम कैलकुलेट करते हैं ये जो आपका इंक्लाइनेशन एंगल आ रहा है, और यही आपका होता है एंगल ऑफ रिपोज, और यही आपको बताता है कि व्हाट इज द फ्लोएबिलिटी ऑफ दिस पाउडर फॉर्म पार्टिकल। सो आई थिंक आपको एक प्रैक्टिकल से आइडिया आ गया होगा। चलिए चलते हैं थ्योरी की तरफ और इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। इस संडे का फंडा सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया भी है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से, एंगल ऑफ रिपोज का मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ रिपोज का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या एंगल ऑफ रिपोज सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज होता है या इसका फील्ड इससे कुछ बड़ा है। तो आपने कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से सीखा होगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को और डिटेल में जानने के लिए चलिए इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझने की ट्राई करेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज हम कैलकुलेट कैसे करते थे, क्या होता था एंगल ऑफ रिपोज, किस फील्ड में आप एंगल ऑफ रिपोज को यूज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंड यस, सिंपली अगर आप देखोगे तो हमने जो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किया था माय डियर, कंप्लीट एंगल ऑफ रिपोज को समझने की कोशिश की थी, वो क्या था, एक सिंपल इंक्लाइंड प्लेन था लाइक दिस, और इसी प्लेन को आप एंगल को चेंज कर रहे थे, एंड यू नीड टू चेक कि ये जो ब्लॉक है इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कि वो पर्टिकुलर एंगल जहां से ये ब्लॉक डायरेक्टली ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फोर्स स्लाइड हो जाता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। और इसी एक्टिविटी को अगर आप चाहो तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे जाके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एंड यू कैन चेक कि वो इंक्लाइनेशन एंगल जहां से आपका ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो और दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। और इसी की हेल्प से माय डियर फ्रेंड दो बॉडी के बीच में आप फ्रिक्शन एंगल या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन एंगल और इंक्लाइनेशन एंगल दोनों इक्वल हो जा रहे थे। तो अगर इंक्लाइनेशन एंगल चेक कर लिया एट विच पर्टिकुलर एंगल माय बॉडी इज गोइंग टू स्लाइड, वही आपका फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल से फ्रिक्शन
कोफिशिएंट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए इसी को थोड़ा सा समझते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। कि वो एंगल है जो इंक्लाइंड प्लेन बनाता है हॉरिजॉन्टल से, जब बॉडी इस पे रखी हुई जस्ट ऑटोमेटिकली स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए। अगर आप इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को देखते हो तो यस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर माय डियर, नॉर्मल रिएक्शन। ये जो आपका मोशन अगर ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में होता है तो ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, म्यू इंटू आर होगा। और इस डायरेक्शन का जो आपका फोर्स है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। तो यहां से अगर हम डायरेक्टली वैल्यू लिखें तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू W sin alpha will be equal to mu W cos alpha, क्योंकि R की वैल्यू W cos alpha है। In this way we can simply write tan alpha will be equal to tan phi, और सिंपली यहां से जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वही आपका फ्रिक्शन एंगल आता है। सो इन दिस वे आप बड़ी आसानी से फ्रिक्शन एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये स्टार्ट होता है, क्या ये यही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तक ही लिमिटेड है? नहीं, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसी छोटे से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक का आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है। उससे आप क्या करते हो, आपने देखा होगा जो टैबलेट बनती है, टैबलेट पाउडर फॉर्म से बनती है। तो इसी एंगल ऑफ रिपोज टेस्ट से पाउडर की फ्लोएबिलिटी चेक की जाती है कि कोई भी पाउडर कितनी अच्छे से फ्लो कर सकता है और कितने बैडली फ्लो कर सकता है। एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली हम पहले करके आए थे। क्या एक्सपेरिमेंट था? एक फनल के थ्रू जो पाउडर फॉर्म है उसको पास कराते हैं और देखते हैं कितनी हाइट तक आपका ये पाइल बन सकता है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस माय डियर। और इसका जो इंक्लाइनेशन एंगल है उसी को हम चेक करते हैं विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ दिस पाइल एंड विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ दिस पाइल। आई थिंक यही आपने एक्टिविटी बचपन में बहुत बार की होगी। वो आप कभी बचपन में सिलिका पार्टिकल या धूल से सिंपल वर्ड में कहें जो खेलते थे और उसका एक पिरामिड टाइप बनाते थे, तो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद आपने देखा होगा कि जो पार्टिकल होते थे वो सेटल डाउन नहीं होते थे, दे विल स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो ये वो एंगल है जहां पे पार्टिकल विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स आगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरना या मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज हम साथ ही साथ क्या कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हटके भी, कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू इंटरपार्टिकुलेट फ्रिक्शन और द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल। जो पाउडर फॉर्म है, पाउडर फॉर्म के पार्टिकल का रेजिस्टेंस का आइडिया देता है कि उन पार्टिकल में कितना रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। सो अगर हम सिंपल कैलकुलेट करके आए तो आपने देखा होगा कि एक फनल से हम पाउडर फॉर्म को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कलेक्ट कर रहे थे या फिर आप फ्लो करा रहे थे, और उसी के रेस्पेक्ट में अगर इसको मैं रेडियस कहता हूं माय डियर फ्रेंड और इसको मैं हाइट कहता हूं, क्या मैं यहां से डायरेक्टली tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? दैट विल बी इक्वल टू h/r। सिमिलरली कैन आई राइट अल्फा इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और ये वो एंगल है जहां पे पार्टिकल ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज नथिंग बट h/r माय डियर, हाइट ऑफ द पाइल एंड रेडियस ऑफ द पाइल। इन दिस वे वी नो वेरी वेल कि ये जो अल्फा होता है यही आप आगे जाके क्या कहोगे? फ्रिक्शन एंगल फाई, और यही आपका क्या है माय डियर? एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज ये डिफाइन करता है कि किस पाउडर फॉर्म में पार्टिकल के बीच में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और पार्टिकल के बीच में रेजिस्टेंस बहुत कम है, और इन अदर वर्ड वी कैन से कि किस में फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है और किस पाउडर फॉर्म में फ्लोएबिलिटी बहुत कम है। चलिए एक नंबर्स की अगर बात करने आओ तो यस, दीज आर फॉलोइंग नंबर्स जिसमें एंगल ऑफ रिपोज लेस देन 20 होता है, they are considered under category of the excellent flow, जिसमें 20 to 30 होता है good flow, 30 to 40 fast flow, and more than 40 very very poor flow, they are coming under the category। वो पुअर फ्लो की कैटेगरी में आ रहे हैं। पाउडर मेटलर्जी की यहां पे बात कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म्स की यहां पे बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको आइडिया आया होगा कि एंगल ऑफ रिपोज सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तक लिमिटेड नहीं है, इसका बहुत वास्ट फील्ड है। उसके बाद आपको कोई भी अगर डाउट हो, एनी क्वेश्चन और एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट
to understand these all the thing in the practical way, you can write in the comment section, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी लिख सकते हैं, मैकेनिकल वाइज सोनू चौहान। और इसी तरह से आपके संडे का फंडा सीरीज में एवरी संडे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 10 AM पे डिस्कस किए जाते हैं विद द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो माय डियर फ्रेंड, जस्ट लाइक द सेशन, और अगर चैनल से जुड़े नहीं हो अभी तक तो सब्सक्राइब द चैनल।